ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रति, डेट 2 दिसंबर 2025। वरदान है, नीरस वातावरण में खुशी के झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। हम एक आत्मा है। आत्मा उसकी मन बुद्धि द्वारा जिसके साथ कनेक्शन में रहता है, उसका जो असर रहता है वो आत्मा में भी पड़ता है, शरीर के ऊपर भी पड़ता है, और उसका जो परसेंटेज पावरफुल है तो वातावरण वायुमंडल में भी पड़ता है। जैसे आप जानते हैं, आप घर में अकेले हैं, कुछ भोजन बना रहे हैं एक लोगों के लिए, तो उसका जो खुशबू है थोड़े जगह पर आएगा। 10,000 लोगों के लिए बना रहे हैं तो क्या होता है ना, उसका जो खुशबू है, माना उस जो बर्तन से आया हुआ वो जो खीर का स्मेल है, बहुत एरिया में स्प्रेड हो जाएगा। और उस एरिया के अंदर जो भी आत्माएं आते हैं, उन सभी लोगों को उसका असर पड़ जाता है। ऐसे अपने शरीर है, शरीर को आपने सेंट स्प्रे किया तो पहले खुशबू अच्छा रहता है, बहुत सारे लोगों को आता है, स्लोली वो खुशबू कम होते ही जाता है ना। ऐसे ही बाबा कहता है, बच्चे आप सदा खुश रहना। कैसे? ईश्वरीय सुख द्वारा, सफलता द्वारा सदा खुश रहना। उससे क्या होता है जानते हैं? वो खुशी का वॉल्यूम, परसेंटेज जितना पावरफुल है, उतना वातावरण में जो नीरसता है, नीरसा मन आज आप जानते हैं दुनिया में सभी लोग दुखी हैं, चिंता में हैं, टेंस्ड में हैं, गुस्से में हैं, असफलता, दर्द, बहुत कुछ समस्या में है। सूक्ष्म रूप में हम देखा जाए तो अंदर ही अंदर हर आत्मा इतना दुख का एहसास कर रहा है। भले कोई भी हो, स्टूडेंट्स हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, साधु सन्यासी हो, घर में रहते वाले माताएं हो, जॉब में जाने वाले हो, व्हीएवर इट में भी अंदर से इतना दुख का एहसास हो रहा है। इसलिए उसका असर भी वातावरण पर पड़ रहा है। तो किसी को जिंदगी जीने का, खुश रहने का और इस लाइफ को एंजॉय करने का किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे वातावरण में तो क्या होता है, समझ लीजिए कोई बहुत टेंशन में है, कोई आकर वहां जोक सुनाएंगे तो क्या होगा, या नहीं तो खुशी का एक समाचार सुनाएंगे तो क्या होगा, सभी लोग खुश होंगे ना। तो नीरस वातावरण चेंज होता है ना। इसे प्रेजेंट में आप देख रहे हैं, सुबह सुबह उठो इतना ठंडी लगता है, और बाहर जाने के लिए अंधेरा भी है दोनों। और सुबह सूर्य का उदय होता है, सूर्य आते ही इतना रोशनी आने लगता है, और ये अंधेरा भी चला जाता है, ठंडी भी निकल जाती है। तो क्या करते हैं, बाहर कर्म में जाने के लिए तैयारी करते हैं ना। ठंडी का, अंधेरा का जो असर था, जो भय था, वो निकल जाता है। ऐसे ही निराकार रूप में वायुमंडल में जो दुख का वातावरण है, आप खुश रहने से एक तो आपको खुशी मिलेगा ही, साथ में उसका जो असर आपके साथ में रहने वाले आत्माओं के ऊपर पड़ जाता है, और वो लोग खुश रहते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कोई कोई आत्माएं जिस जगह पर आते हैं तो मस्ती में रहते हैं, मुख से कुछ कहते हैं, जोक्स कहते हैं, कहानी कहते हैं, सदा सभी लोगों को उमंग उल्लास देते रहते, वो आते ही उसका असर पड़ जाता है। इस साकार में जब प्रकाश मणि दादी थी,
सुबह ये मुरली सुनाने का समय रहता था, तो हम सभी लोग 6:30 बजे जाकर बैठते थे। तो दादी 7 बजे के 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले आती थी। कभी कभी अमृत वेले उठते थे ना, तो नींद आने लगता था, तो स्लो आंख बंद करके बैठते थे। वहां कोई निमित्त आत्माएं तो योग कराते रहती थी, लेकिन जब दादी का एंट्री हुआ, फुल डायमंड हॉल में इतना जोर से ताली बजता था, तब पता चलता था दादी का एंट्री हो गया। इतना साउंड दादी एंट्री होती। कभी कभी जब दादी का शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा था, तब और कोई भाई और कोई बहनें मुरली चलाते थे, तो दादी लास्ट धारणा, वरदान, स्लोगन सुनाने के लिए आती थी। कभी कभी 7:20, 7:30, है ना। जब वो डायमंड हॉल में पीछे से एंट्री होते ही इतना जोर से ताल से आ जाता था, तो मुरली सुनाने वालों को भी पता चलता था कि दादी आ गई। आगे रहने वालों को भी पता चलता था कि दादी आ गई। आते ही इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा, सभी को टाटा बाय बाय करना। उनका जो एक एक हरकत था, जैसे कि कोई डांस कर रहे हैं, गाना कह रहे हैं, उनको बुलाना, प्यार करना। हम्म। एक बार किसी ने हनुमान जी का पाठ रखा था, उसको दादी ने बुलाया और उनका जो पूंछ रहता उसको लेकर हिलाए, जैसे कि छोटे बच्चों के रूप। तो उनका जो हरकत है ना, इतना खुशी का एहसास लोगों को हो जाता था। तो देखो, एक आत्मा 25,000 का सवा है, 25,000 डायमंड हॉल में बैठे हैं। इवन ऑनलाइन में कितना भी लोग देख रहे होंगे, और एक आत्मा का एंट्रेंस से खुद वो आत्मा खुशी है आते ही, वो वायुमंडल कितना चेंज होगा, है ना। इसी दुनिया में एक सूर्य इस दुनिया में आने से इससे रोशनी आता है, अंधकार चला जाता है। ऐसे बच्चे, आप सदा यवर हैप्पी रहना। ऐसा नहीं मैं बाबा से शक्ति ले रहा हूं, दुनिया को दे रहा हूं, व्हाइट कलर जा रहा है, ब्लैक जा रहा है, ऐसा नहीं। आप खुश रहना। जितना आप खुश रहेंगे ना, उसका असर पड़ेगा, सिंपल। अपने शरीर के ऊपर आपने सेंट स्प्रे किया, उसका असर भी लोगों के ऊपर पड़ेगा। उसके बदले आपने 3 दिन शरीर को नहलाया नहीं, पसीना का परसेंटेज, जो उसका बदबू भी, वो भी वातावरण में पड़ेगा। उसका असर लोगों से, जब सेंट का स्मेल आता है तो लोग आपको दुआ देते हैं, और बदबू का स्मेल आता है तो लोग आपको डांटते हैं। भले मुख से नहीं, मन से तो डांटते हैं ना। तो शरीर का असर जब वातावरण, वायुमंडल, कर्मों में पड़ जाता है, ऐसे आत्मा का जो अंदर में जो मन बुद्धि जो चल रहा है, जिसके साथ जुड़ा है, उसका असर भी ईश्वरीय सेवा में हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ये भी जरूरत नहीं कि मैं बाबा के अंदर में हूं, मुझे सुख का, खुशी का अनुभव हो रहा है। नहीं, आप खुश हो, इसका मतलब सफलता है ही। तो एक्स्ट्रा कुछ विजन, कोई संकल्प, कोई ज्ञान देने का जरूरत नहीं रहता। इसलिए बच्चे सदा अंदर ही अंदर, सदा ईश्वरी सुख में मस्त रहे ना, तो ऑटोमेटिकली वहां सेवा चलता रहेगा, और वातावरण भी चेंज हो जाएगा। एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन प्राप्त बच्चों को प्राप्त है, वह दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे, और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। तो सदा खुश कौन रह सकता है? जो सदा भगवान से जुड़ा हुआ हो, उनके द्वारा बाबा ईश्वरी सेवा ले रहा हो, उनको ईश्वरीय कमाई हो रहा है, हर कर्म में सफलता है, न तन में न मन में कोई बीमारी नहीं है, न फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, तो वो खुश रहेगा ना। तो भगवान की शक्ति आपके द्वारा बाहर जा रहा है, इसलिए आप खुश हो। तो उससे क्या होता है, बाबा कहते हैं,
नीरस वातावरण भी चेंज हो जाएगा। जैसे सूर्य आते ही अंधकार चला जाता है, ऐसे चेंज हो जाएगा। तो आपका एंट्रेंस होते ही वहां के आत्माओं को ऐसे खुशी का वाइब्रेशन आ जाता है। हम भी कभी कभी देखते हैं कि जहां भी सेवा रहता है, वहां एंट्रेंस होते ही वहां का वायुमंडल चेंज हो जाता है। और एक मैंने देखा कि जब हम वीआईपी की लेकर माउंट आबू गए थे, बहुत साल पहले, करीब 15-20 साल पहले, जब हम बेंगलोर में थे, तब डायमंड हॉल में 10:30 to 11:30 तक एक आत्मा का निमित्त क्लास चल रहा था। हम उनका नाम तो नहीं लेंगे। तो स्लोली लोग नींद की तरफ जा रहे थे, बहुत अच्छा नींद आ रहा था उनको। ठीक है, क्लास तो चल रहा था। ठीक है, 11:30 to 12:30 उषा बहन का क्लास स्टार्ट हुआ। जैसे स्टार्ट हुआ, वायुमंडल क्लियरली दिखाई दे रहा था, सभी लोग अलर्ट होने लगे, ताली बजाने लगे, खुश रहने लगे। और जब 12:30 को क्लास कंप्लीट हो गया, जब लोग भोजन के लिए जा रहे थे, कह रहे थे कितना अच्छा था क्लास। इसका मतलब एक आत्मा का असर, एक आत्मा, बाकी सभी वैसे ही है। जब उसके पहले जो आत्मा क्लास कर रही थी निमित्त होकर, तो हॉल में डिस्टरबेंस था, कोई कोई बैठ रहे, कोई कोई आ रहे, कोई बाहर जा रहे, वट एवर मे बी द रीजन। लेकिन जब इनका क्लास स्टार्ट हुआ, बाहर कोई जाने वाले है नहीं, बाहर से कोई आ रहे लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं जा रहा, तो वहां डिस्टरबेंस नहीं होता है। वो सभी सिचुएशन आपको पता चलता है कि वातावरण कैसे बना है। तो उसका आधार उस आत्मा में जो पावर है, एट्रैक्टिव पावर, भले ज्ञान द्वारा, भले योगिक शक्ति द्वारा, वट एवर इट में बी, तो उतना लोगों को कैच करके बिठाने का। इवन आप लौकिक में भी देख लीजिएगा, जब वर्तमान समय हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जब वो सभा पर आते ही कैसे तुरंत सारे सब शांत हो जाएगा, है ना। सभी लोग उनका जो स्पीच है ना सुनते हैं, स्पीच तो सुनते हैं, लेकिन उस आत्मा में भी उतना पावर रहता, तो वायुमंडल को शांत कर देते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपके साथ तो खुद भगवान है, सर्वशक्तिमान है, इसीलिए आप में भी वो शक्ति है। तो जब भी बाबा आपको यूज करेगा, भले आगे आप किसी को ज्ञान नहीं सुनाओ, लेकिन वातावरण बन जाएगा। तो वो चेक करना और ये वरदान भी लेना, लेकिन कंडीशन क्या है, आपको अंदर से सदा खुश रहना चाहिए। आप अंदर से खुश नहीं हो, किसी को कमेंट्री दे रहे हो, किसी को ज्ञान सुना रहे हो, रिजल्ट्स नहीं आएगा। इसी से शरीर के ऊपर गंदगी है, हाँ, क्या है, जो बहुत पावरफुल, क्या कहते हैं उसको, नेगेटिव वाइब्रेशन से या बदबू है, वो लेकर जाके किसी को ईश्वरी ज्ञान सुनाओ, किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाओ, तो क्या होता है, उनको अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है ना। इसीलिए मन को क्लीन रखना हो और अंदर से सदा खुश रहना, तो उसका असर से सेवा ऑटोमेटिकली होने लगेगा। अंधकार के बीच में रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लेना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवारफी। जैसे जहां रेगुलर बल्ब ऑन है, सारा चीज ठीक से दिखाई देता है ना। इवन बल्ब जहां रहता है ना ज्यादा, अगर ठंडी भी नहीं रहता, क्योंकि बल्ब से वो गर्मीपन बाहर जाता है ना, ठंडी भी नहीं रहता है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं, जहां रोशनी चाहिए वहां मिलेगा, जहां शांति चाहिए वहां मिलेगा, जहां नीरस वातावरण है वो भी मिलेगा। तो सब किस समय किनको क्या कैसे देना है, वो भगवान जानता है। इसलिए सदा बच्चे आप खुश रहना। माना बाबा क्या कहते हैं, जानते हैं इस वरदान द्वारा आप सदा खुश हो, इसका मतलब ये सेवा ऑटोमेटिकली चल रहा है, चल रहा है, सेवा हो रहा है, इसलिए आप खुश हो। इसे अंधेरा है, न सूर्य है, न बल्ब है, तो क्या होगा? अंधेरे में कोई भी काम कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता है ना।
कर्म दिखाई नहीं देता है, कर्म करने के लिए कर्मेंद्र दिखाई नहीं देता है, तो वहां जो व्यक्ति है वो ठीक से कर्म नहीं कर सकता है। इस स्थूल के लिए जितना रोशनी चाहिए, साधन चाहिए, ऐसे ही निराकार रूप में मन का खुशी भी यथार्थ कर्म करने के लिए चाहिए। मन में गुस्सा है, चिंता है, दर्द है, असफलता है, तो यथार्थ विधि से सफलता पूर्वक आप ईश्वरीय कार्य या लौकिक कार्य या कर्म आप नहीं कर सकते हो। तो लौकिक में रोशनी देने के लिए सूर्य है और बल्ब है, और मन में ये जो बीमारी है, नीरस वातावरण, उसको ठीक करने के लिए आप हो और आपके साथ बाबा है। तो ऐसे सेवा करना, वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। हम क्या करते हैं सेवा, मतलब पॉम्पलेट्स दे दो, ज्ञान सुनाओ, गिफ्ट दे दो, वो भले करो, बाबा मना नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से ये अपनी स्थिति को ऐसे बरकरार रखना। तो विदाउट एनी ऑपोजिशन आराम से ईश्वरी सेवा होता रहेगा और आपको दुआ मिलता रहेगा। यस, आपने जो ज्ञान सुनाया वो ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, उनका मूड के ऊपर है, लेकिन ये तो वातावरण हर एक को चाहिए, उसका असर उनके ऊपर पड़ जाएगा और खुश हो जाए। ठीक है। स्लोगन, अशरीरी वह है जिसे शरीर के कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। एक अशरीरी का बाबा ने नया डेफिनेशन दिया, अपने शरीर के ऊपर या और कोई शरीर के ऊपर और शरीर का कनेक्टेड कोई साधन के ऊपर किसी को आकर्षण ना हो। किसी को देखते ही उसका शरीर, उसके ऊपर जो कपड़े हैं, गहने हैं, साधन हैं, या शरीर का कनेक्टेड जो भी साधन है, उससे मन बुद्धि आकर्षित ना हो। किसी का आप पैदल चल रहे हो, वहां बेकरी है, तो बेकरी में कुछ बिस्किट ऐसा कुछ है, वो देखते ही खाने का मन आना। रास्ते पर जा रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े का दुकान है, वो देखते ही मुझे भी ऐसे कपड़ा चाहिए था ना, ऐसे संकल्प आना। किसी ने बहुत अच्छा गहने पहना है, मुझे भी ऐसे मेरे पास होता तो अच्छा था ना। उनके पास बहुत अच्छा मोबाइल है, उनके पास बहुत अच्छा घर है, उनके प्लेट में देखो बहुत अच्छा भोजन है, लेकिन मेरे पास है ही नहीं, है ना। तो ऐसे ही शरीर और शरीर के कनेक्टेड कोई भी इंद्रियों का सुख, टेस्ट हो, स्पर्श हो, सुनने का हो, उससे आकर्षित होते हो, इसका मतलब आप शरीर के साथ कनेक्टेड हो, शरीर के इंद्रियों से डिटैच नहीं हुए हो। उन सभी से आप शरीर के साधन द्वारा ही कनेक्ट होते हो ना। तो अशरीरी माना क्या है, शरीर का कोई भी साधन यूज ना हो। जैसे कि समझ लिए, फॉर एग्जाम्पल, सिंपल हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे। अब एक जगह पर बैठे हैं, भले घर में हो जहां भी हो, अकेले बैठे, नहीं तो बस में बैठे हो, आंख ओपन ही है, लेकिन आपका मन और कहाँ की है, जहां आपका शरीर है वहां नहीं है, आपका मन और कहाँ की है, समझ लीजिए। आप बस पर बैठे हैं, आप अपने बेटे से मिलने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उस बेटे को आपने हॉस्टल में डाला है, वहां कुछ मीटिंग है, ठीक है, तो वहां मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। बस में बेटे सोचते हैं कि वहां वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या क्या आंसर देना है, वहां के टीचर से क्या क्या बातें करना है। आप कहाँ बैठे हो, बस में। मन कहाँ है, स्कूल में है। स्कूल अभी भी 100 किलोमीटर दूर में है। नहीं तो कभी कभी हम माउंट आबू जा रहे हैं ट्रेन पर, वहां जाकर क्या करना है, डायमंड हॉल में बैठना है क्या, प्रकाश स्तंभ देखना है क्या, जयपुर देखना है क्या, उदयपुर देखना है क्या। हाँ, इससे भी सोचते रहते हैं। तो उसके ना आंख चाहिए ना कान चाहिए, शरीर का कोई साधन नहीं चाहिए। तो शरीर का साधन यूज नहीं किया तो अशरीरी हो ही गए ना। तो अशरीरी किसको कहा जाता है, जब आत्मा शरीर का कोई कर्मेंद्रिय कर्म और कर्म के फल के लिए यूज करता है, तो उसको अशरीरी नहीं कहा जाता है। कर्म और कर्म के फल के लिए, लौकिक का हो अलौकिक का हो, आत्मा सिर्फ मन बुद्धि को यूज किया, तब उसको कहते हैं अशरीरी। शरीर का कोई भी साधन यूज नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम स्वप्न देखते हैं, बैठे हुए भी स्वप्न देखते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, मन से किसी को गाली देते हैं, ऐसे भी अशरीरी है ना, और क्या है।
है ना। लेकिन बाबा कहते अशरीरी क्या है कि जैसे आप बाबा को याद करते 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 इतना लाइट हो जाओ कि शरीर का कोई साधन का यूज ना करो। जब आप योग पर बैठे हो, गाना सुन रहे हो, रेड लाइट देख रहे हो, आगे का फोटो दिखाई दे रहा है, या कोई निमित्त बैठे हैं उनका शरीर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप अशरीरी नहीं बने हो। इससे अपने को चेक करना है आप अशरीरी बने हैं या नहीं बने हैं। इसलिए अशरीरी वही वह है जिसे शरीर के कोई भी आकर्षण अपने तरफ, आत्मा की तरफ आकर्षित नहीं करता है, सदा ईश्वरी सुख में मग्न रहता। ओके, हम शांति।